थी ये राहुल रन मार दे या पटेल रन मार दे, मतलब वो मैटर नहीं कर रहा था, या कैमरॉन ग्रीन बॉलिंग करता हुआ नजर आ जाए आपको, वो तो फजूल ही था। जो मैच था वो दिन का ही मैच था, और यकीनन आरआर के दोनों आज टॉप ऑर्डर से दोनों फेल हुए। फेलियर मतलब मैं इसलिए कहूंगा कि उनसे तवक्को यही होती है कि वो पावर प्ले के अंदर 70-80 रन मार देंगे, मगर आज इत्तेफाक से दोनों के बाद से, बल्कि पूरी आरआर की बैटिंग में 50 कोई नहीं है, 50 कोई नहीं। आप अंदाजा लगाइए, डोनोवन फेरेरा कुछ खींचते हैं, साथ साथ जोफ्रा आर्चर कुछ रन मारते हैं, मगर ये कि जिस अंदाज से आरआर का ये था कि यार कम से कम कोई बड़ी इनिंग आएगी, बड़ी इनिंग तो उनके पास से कोई भी निकल के नहीं आया। नीचे जडेजा और नांद्रे बर्गर की वापसी हुई थी आज, तो नांद्रे बर्गर ने भी बैटिंग में तो साथ साथ किया ही, साथ साथ उन्होंने आज बॉलिंग के अंदर भी यार 2 विकेटें, अहम तरीन विकेटें उन्होंने ली। मगर मुंबई इंडियंस जो कि 205 रन का अदब, उनके लिए तो 105 भी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज वैदिक गंगा में हाथ धोते हुए नजर आ रहे थे सूर्या कुमार यादव। जो लोग कह रहे थे कि सूर्य तेरे बल्ले को क्या हुआ, तो उसने बताया है कि जिस मैच का कोई रिजल्ट ना हो ना, इस मरतबा शायद मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा साबित रहा हुआ, क्योंकि वानखेड़े में जो पहला मैच खेला था वो भी ठुक गए थे, आखिरी मैच खेला वो भी ठुक गया उनका। जाते आते वो साथ में जो अंबानी साहब के लड़के हैं वो बड़ा सर झुका के जा रहे थे। आज नीता अंबानी ने भी मीडिया से बात करी, खुश नजर नहीं आ रही थी इस मरतबा मुंबई इंडियंस जो थी वो। आपस के कुछ खिंचाव के अंदर कुछ खिलाड़ियों को ऐसा लग रहा था कि उनको बाय बाय हो गया ये सीजन। यकीनन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए चेन्नई तो फिर भी कहीं ना कहीं फाइट करता हुआ नजर आया, अपने आप को 4 लोगों में शामिल करने की कोशिश करता रहा कि उसको भी 4 कंधे मिल जाए प्ले ऑफ के, मगर उसको तो ना मिल सके। मगर ये कि मुंबई इंडियंस तो खैर बिल्कुल ही बॉटम पे था। नीचे मुकाबला एलएसजी के साथ था उनका कि किस तरह से एलएसजी का मुकाबला किया जाए, नीचे एलएसजी जाए या नीचे मुंबई इंडियंस जाए, यही मुकाबला मुझे नजर आ रहा था। किसी ने बताया कि मुंबई को 136 रन कर रहे हैं 9 नंबर पे आने के लिए। और आप ये देखें कि आज जो है, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल आप लोगों को। और आईपीएल की आज जो है प्लेऑफ्स की लाइनअप मुकम्मल हो गई। थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट का मिक्स करके ही बात करते हैं, बस सीरीज होने में तो बड़ा टाइम है। कल भी हमने रोना पीटना किया, असल में वो लोगों ने फसाद बर्पा कर दिया मेरे रिजू साइमंड का कि भाई रिजू साइमंड टीम में क्यों नहीं है, उसने आखिरी टेस्ट में, अबे तो किया क्या उसने आखिरी टेस्ट में, टेस्ट मैच जितवा दिया क्या? कुछ भी नहीं किया, कर रहा था बस वो, और क्या कर रहा था भाई? माल लगा हुआ, वसूली तो करेगा, अच्छा बहरहाल आगे बढ़े। सवाल ये पैदा होता है, हमने बहुत सारी बातें की, उनको एक रंग दे दिया, लेकिन उसका आपको लुब्बे लुबाब नहीं बताया कि भाई लुब्बे लुबाब क्या होता है। तो वो लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान 2027 के वर्ल्ड कप की टीम बना रहा है। तो पाकिस्तान ये किस किस्म की वर्ल्ड कप की टीम बना रहा है भाई? मतलब इसमें वही 3 पेसर, वही जिल्लत के लड्डू, वही हारिस रऊफ और जो है नसीम और शाहीन। उसके बाद आपने एक लड़का रख लिया वो जक़ात की खीर के पिस्ते की तरह, अहमद दानियाल। मतलब उसके अलावा या आकिफ का जो पीएसएल में छोड़ता, अबे क्या विकेट्स देखकर ही रखोगे? डोमेस्टिक क्रिकेट में पिटते हैं। अब एक बात बताओ, आईपीएल में बुमराह की कारकर्दगी है, इंडिया क्या बुमराह को बिठा देगा इंटरनेशनल क्रिकेट में? तो भाई आकिफ की भी बहुत विकेटें नहीं है, बट टैलेंट तो था, पोटेंशियल तो था, आप उसको ले तो सकते थे। ये वाली बात आगे कर लूंगा। आज की अहम बात है, जो पहली पंच लाइन है, वैभव सूर्यवंशी जो कि आग बरसाता है आग, वो प्लेऑफ्स में होना चाहिए। बायसनेस नहीं है, जब आईपीएल पर बात करते हैं हम दोनों तो आईपीएल की बात होगी। आईपीएल में इस वक्त जो सबसे बेहतरीन चीज इंडियन क्रिकेट एक्सट्रैक्ट कर रही है उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। आज उससे रन्स नहीं हुए, लेकिन आज तक जोफ्रा आर्चर डे, इसलिए कहते हैं कि ये टीम बैलेंस है, तजुर्बा है। एक तो नीचे से उसने रन्स भी किए तेज, बचाया, वरना 170-72 पे बच सकते थे। उसने रन्स भी किए तेज 30+, और फिर उसने 3 विकेट्स भी लेके दिखाई। तो ये आप समझिए यार मेरे ख्याल में ऊपर की जो दोनों विकेट बेस्ट प्लेइंग आईपीएल की ये जो लाइनअप है, एफी भाई की बात के बाद बताऊंगा मैं आपको कि मैं क्यों समझ रहा हूं कि जितनी भी आईपीएल हमने देखी, इस बार की ये जो प्लेऑफ सिनेरियो है ये सबसे बेहतरीन है। नहीं अच्छा, आखिरी के 4-5 मैचेस बड़े जबरदस्त हुए। इसमें बीच वाले तो पंजाब किंग्स के लिए तो बहुत भारी पड़े थे, जो 7 मैचेस वो हारी थी। मैं ये कह रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस को अगर आप देखेंगे ना, इस दफा बड़ा वो जो जोबन होता है ना मुंबई इंडियंस का, वो जो एक शोर होता है, वो कुछ आपको फीलिंग आई नहीं इस मरतबा। लोग ये भी कह रहे थे कि मुंबई इंडियंस के आपस के इख्तलाफात खिलाड़ियों को लेकर हैं, रोहित शर्मा कप्तान क्यों नहीं है, हार्दिक पांड्या क्यों कप्तान नहीं है, हार्दिक पांड्या कप्तान है, सूर्य कुमार यादव कप्तान क्यों नहीं है। मतलब
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था, कुछ मैचेस खेले, कुछ नहीं खेले। यही हार्दिक पांड्या करा, यही सूर्य कुमार यादव करा। तिलक वर्मा ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग इनके अंदर आपको ने देखा होगा परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए। नमन धीर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सप्रेस नजर आए, वो बैटिंग करते हुए। विराट कोहली टच है, थोड़ा सा अंदाज बनाते हो विराट कोहली की तरह कवर्स पे खेलने का। दूसरी साथ साथ बुमराह को फिर आज रेस्ट दिया था, मगर ये कि बुमराह का रेस्ट मुझे समझ में नहीं आया कि बुमराह को तो आगे भी आपने सीरीज में रेस्ट देना है जो अफगानिस्तान के खिलाफ है, उसमें भी आप वर्कलोड का उसका आपने रखा हुआ है। तो अगर आज देखा जाए तो आरआर, मैं बड़ी एक मजेदार आपको चीज सुनाता हूँ। मेरे पास वो तस्वीर है, मैं लगाऊंगा नहीं सोशल मीडिया पे, मगर मुझे भेजिए कुछ अपने। आपको पता है मेरे घंटे के फैन तो हर जगह कहीं ना कहीं कार्रवाइयां डाल ही रहे ना, उनके पास तो सिर्फ जोक्स के अलावा, पंच लाइन्स के अलावा, जुगत के अलावा कुछ है ही नहीं। क्रिकेट तो उनके लड़के जीत के नहीं दे रहे, तो वो यही चुतियापे करते हुए नजर आते हैं। एक शॉट जो विभव सूर्यवंशी मार रहा है, तो उसकी टी शर्ट ऊपर गई हुई है, उसके पेट पे कह रहे हैं देखे भाई ये 15 का नहीं हो सकता है, इसके पेट पे बाल है। अबे तुम्हारी ऐसी की कैसी मारू, उसकी बैटिंग देखो, ठीक है, उसके छक्के देखो, ठीक है, उसकी रिकवरी देखो, वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन करके चल रहा है 15 साल में। 15 साल की उम्र में जिस तरह से वो बड़े लड़कों में अपने आप को शुमार कर रहा है। बल्कि सबसे ज्यादा इस वक्त बात की जा रही है विभव सूर्यवंशी की। आज मैच में अगर कोई बात हो रही थी, फील्डिंग में भी अगर कोई आरआर फील्डिंग कर रहा था उसके ऊपर भी विभव सूर्यवंशी, हालांकि वो फील्ड में नहीं थे, वो तो सब्स्टिट्यूट खेल रहे थे आगे। मगर मतलब ये फुजूल की बात है ना, देखिए यार पेट पे बाल है। मगर आज रोहित शर्मा जो पहली बॉल पे गए और आर्चर ने निकाला उनको, तो और उसके आपको पता है आर्चर साला इंजरी के बाद से रिकवरी डालने के लिए आया था, बड़ा अहम मैच था उसके लिए। बैटिंग नीचे आज रन, और फिर साथ साथ प्लेयर ऑफ द मैच भी ख्याल में उसी को दिया होगा जहां तक मेरी इत्तलात है, क्योंकि मैंने लिख दिया था जाकर के प्लेयर ऑफ द मैच यही लग रहा है भैया आर्चर, जोफ्रा आर्चर ही लग रहा था। रन भी इसी के और विकेटें भी इसी के। असल में ब्रेक थ्रू दिया उसी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो एक वक्त ऐसा जरूर आया था जहां पर हार्दिक पांड्या और ये दोनों चिपक गए आगे। मुझे ऐसी वाइब थी कि हार्दिक पांड्या शायद क्लोजिंग बहुत अच्छी कर देगा, कि हम लोगों ने अच्छा नहीं खेला लेकिन राजस्थान का बनता है। देखे कल रात ही की बात ले लें, एक तो सूर्यवंशी फैक्टर है कि इंडियन क्रिकेट को जो असल चीज है वो सूर्यवंशी मिली है, तो सूर्यवंशी को प्लेऑफ्स में होना चाहिए। अब प्लेऑफ्स में जाके नताइज जो भी हो, क्योंकि ये तो एलिमिनेटर खेलेंगे, क्योंकि आरसीबी ने अपना वहां पर पक्का कर लिया मामला। जीटी की टीम जो है वो भी ऊपर आ गई। जिस तरह कमबैक किया गुजरात टाइटंस ने वो बहुत जबरदस्त है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस थी। देखें उनके पास लोग हैं, उनके पास इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर दो ही नाम ले लें बॉलिंग और बैटिंग में से, तो राशिद खान और रबाडा आ जाते हैं बॉलिंग में, और बैटिंग में से ले लें आप भाई सिराज तो वो जो है सिराज, और उसके से पहले आ जाते हैं ना 2 अगर ले लें, 3 ले लें तो सिराज भी आ जाता है। अगर 2 बैटिंग में ले लें तो शुभमन गिल और जॉश बटलर आ जाते हैं। ठीक है, आप शुभमन गिल को इंडियन क्रिकेट की ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसको देखते हुए आप उसको बहुत हाईली रेट नहीं करेंगे, लेकिन जहां भी रेट करेंगे इज अ फैंटास्टिक चैप यार। वो एक बहुत कमाल क्रिकेटर है, इंडिया को लीड भी कर रहा है वो 2 फॉर्मेट में। तीसरे फॉर्मेट में वो कहीं और होता तो लीड भी करता, ओपन भी करता, लेकिन क्योंकि इस फॉर्मेट में इंडिया के पास लग्जरी इतनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ब्रिलियंस है, यहाँ जो हिटिंग टैलेंट है कि यार वो 10-10 बॉलों पे 30-30, 35-35 रन बना देने वाले अभिषेक शर्मा, और फिर कॉम्पैक्टनेस, क्लास, और फिर ये कह लें कि तजुर्बा, वो संजू सैमसन। तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं शुभमन गिल के बेचारे के खिलाफ चली जाती है। इसके अलावा आरसीबी और सनराइजर्स, इसका है हल्का सा, ये तो मैचेस से पहले बात हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं ये जिस पेस पर क्रिकेट खेल रही है, पूरे आपने जितने भी ईयर्स ऑफ आईपीएल सिंस 2008 देखे हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे IR 11 की 1-2 इनिंगों को हटाकर ये बड़े फ्रीक्वेंट 200 रन बना भी रहे हैं और चेस भी कर रहे हैं। यानी इनके पास टर्बो गेयर है, ये टर्बो गेयर की क्रिकेट खेल रही है दोनों टीमें। फिर एक कॉम्पैक्ट टीम बीच में आ गई गुजरात, फिर आ गई राजस्थान, ये भी अजीबोगरीब क्रिकेट खेल रहे हैं। ये या तो टर्बो गेयर लगाते हैं या ये बिल्कुल ही ठंडे हो जाते हैं, और फिर इनकी बॉलिंग पे ये रिलाय करते हैं कि यार हमें आप क्रूशल विकेट्स लेके दो। तो ये चारों टीमें इस बार, अगर आप इन 4 के 44 छोड़ के स्क्वाड के, चलो हम 16-17 होंगे तो 18-20 आप इनको कह लें, तो ये बेस्ट पॉसिबल 70 जो क्रिकेटर्स आपके खड़े हुए हैं ना, ये 70 बेस्ट क्रिकेटर्स मुझे ऐसे लगते हैं कि ये डिजर्विंग थे। वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल, उधर गिल, इधर विराट कोहली तो है ही, उसके बाद वो नमक हो या बीथल जैसा यंग टैलेंट हो, या फिर उसके बाद रजत पाटीदार हो। देवदत्त इस IPL में बड़ा अच्छा खेल रहा है, जितना भी खेल रहा है। टिम डेविड द मॉन्स्टर, उसके अलावा आप देखें तो वो रोमारियो शेफर्ड, वो एक्स फैक्टर तो है ना बॉस, है ना। तो ये लाइनअप बहुत खतरनाक बन गई है।
आईपीएल प्लेऑफ्स के लिए। और थैंक्स टू अक्षर पटेल, क्योंकि हमें पसंद है, हमें प्यार है कि आखिर में जाते जाते दिल्ली को जीत दी। एक जीत से दूर रह गया दिल्ली, फिर रन रेट पे गेंद। देखिए यार, अब अगर फिल सॉल्ट की वापसी होती है 26 मई वाले मैच को अगर आप देखते हैं, आज मैं देख रहा था वो वीडियो सरफेस पे, विराट कोहली धर्मशाला के अंदर जब वो चलते हुए जाते हैं तो जाकर उसके कल्ले पकड़ लेते हैं, किसके, शुभमन गिल के। बोलते हैं अच्छा मुन्ने की दाढ़ी आ गई, दाढ़ी आ गई, उसकी दाढ़ी ठीक है। शुभमन गिल उस वक्त एक कपड़े का व्यापारी उनके पास आया हुआ था, वो थैले में से उनको टी शर्टें और जो है ना वो जीन्स निकाल के दिखा रहा था, वो चेक कर रहे थे। उन्होंने इतने पे देखा कि भैया जी आ गए, भैया जी आ गए, तो उन्होंने भैया जी की तो जल्दी से उसने पैंट लपेटी थैली में डाली, दूसरे वाले ने और आते उन्होंने शुभमन गिल की दाढ़ी पकड़ ली थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शुभमन गिल जो कि 616 रन मार चुके हैं गुजरात टाइटंस के लिए, अगर देखा जाए, साथ साथ साई सुदर्शन है, वो भी 650 प्लस रन है यार, वो भी कोई कमाल खेलता हुआ जा रहा है। साई सुदर्शन मैं आपको, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनका भी पार्टनर अगर देखा जाएगा, पार्टनरशिप के ऊपर की पार्टनरशिप तकरीबन कोई इस वक्त आईपीएल हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बड़ी पार्टनरशिप दोनों मिलके मार चुके हैं इस सीजन के अंदर। मगर अगर यह इस तरफ आते हैं ना रॉयल चेन्नई बैंगलोर की तरफ, तो विराट कोहली कांस्टेंट है, वो 14 के 14 मैचेस उन्होंने एज एन ओपनर खेले, जबकि उनके साथ कभी बीथल कभी नीचे से बीथल को खिला दिया, कभी वो फील्ड सॉल्ट खेल गया, लास्ट मैच वो खेल के गया, वेंकटेश अय्यर खेल के चला गया। तो अब ये एक मैच प्लेयर है जेकब बीथल, सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का जो आदमी अपने दम पर पूरी इंग्लिश टीम को लड़ाता रहा, तो अगर वो खेलेगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हीरोइक्स उससे। बाकी आप लोग कह रहे होंगे कि जो अभी अभी मैच हुआ है, इस लानत पे सिर्फ एक ही बात है मेरे पास, राने तो फिक्र ही नहीं करते, वो तो कहते मेरे रन्स कहाँ हैं, अपने रन्स कर लिए उन्होंने, हारो या जीतो। लेकिन जो जिल्लत आप देखे, कैम ग्रीन, आप देख ले कैमरन ग्रीन के बारे में आपको पहले मैंने बताया था, जब से अनाउंसमेंट हुई थी वो तस्वीरें लगा के मैं ज्यादा नहीं करता ये सब, मैंने 6-7 जगह लगाई। मैंने कहा यार ये 28-20 समझ नहीं आ रहे भाई, ये हुई है ड्रामेबाजी। इस नक्शेबाजी में केकेआर फारिग हो गई। फैंटेस्टिक साइड थी, ठीक है, वरुण ऑफ कलर है, यहाँ प्रिडिक्ट हो गया है वो इंटरनेशनल लेवल पर, दोनों में से आप कुछ भी समझ लें। अगर ये इस तरह अगर आप देखेंगे ना तो मुंबई से बेहतर परफॉर्मेंस थी, एलएसजी से बेहतर, ये तो मुंबई खराब खेली है, दूसरी टीमें खराब खेली है, फिर कलकत्ता ऊपर नहीं आ सकी, डीसी से बेहतर परफॉर्मेंस थी, फिर इवन अगर आप ये देखेंगे सीएसके से बेहतर इनकी परफॉर्मेंस थी। तो मैं ये कहूँगा केकेआर ने अच्छा, मतलब आखिरी मैच तक उनको ये चांस था, उम्मीद तो उनको भी थी। इसी तरह अगर आप देखेंगे पंजाब किंग्स पूरा सीजन अच्छा खेली, आधा सीजन अच्छा खेली, पूरे 1 महीने ही टॉप पे रही है, 1 महीने के बाद जो टॉप से गिरी है, तो बिल्कुल ही अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया था। आज भी उम्मीद में बैठे हुए थे, मुंबई इंडियंस ने वो मुंबई के सी साइड पे लेके डूब गए उनको, किसको, केकेआर को और पंजाब किंग्स को। तो आज पंजाब का जो फैन क्लब था वो भी आज यकीनन मुंबई इंडियंस की जीत चाह रहा था। बहुत सारे लोग इसमें थे कि यार शायद श्रेयस अय्यर की सेंचुरी बड़ी मिरेकल साबित हो, कल जो वो मार के गए थे सेंचुरी, बड़ी जबरदस्त सेंचुरी थी और टाइमिंग के ऊपर आई थी। वो पंजाब किंग्स को मैच जीतना बहुत जरूरी था, यकीनन कहीं ना कहीं वो अपने जो पिछले 6-7 मैचेस में जो मुस्तकिल हारे थे उसके अंदर ढूंढने के कहीं ना कहीं से क्या ऐसा था जो हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर हो सकती थी। मगर अब तो क्योंकि चिड़िया चुग गई खेत, लाइन के इस वक्त 4 टीमें खड़ी हुई हैं, जिसमें पहला मैच यकीनन आरसीबी वर्सेस जीटी का है और ये मैच ब्लॉकबस्टर होगा धर्मशाला के ब्लॉकबस्टर। मैं आपको बता दूं ये मैच देखने वाला होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से जीटी अपनी बॉलिंग और इवन अपने टॉप ऑर्डर की वजह से पहचाना जाता है, क्योंकि दोनों ही बड़े फॉर्म के अंदर है। साई सुदर्शन और ऑर्गेनाइज टीमें, आई थिंक ऑर्गेनाइज टीमें तो अच्छा करने की कोशिश करेगी राशिद। ये तो 4 वो यार उसका नाम हम सारे जहन से निकल जाता, वो इंडियन जो लोकल बॉलर है फास्ट मीडियम, अशोक शर्मा, ठीक है, मतलब ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट एज वेल, और वो अगर आप कर सकता है, लेकिन बड़ा दिन होगा तो आरसीबी के लिए सबसे अहम जो है, सबसे अहम उनका भूवी है, अगर वो विकेट लेगा तो भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड यकीनन बड़े नाम है। और हेजलवुड को भी गिवन डे पर देखें ऑफ एंड ऑन चलता है, हेजलवुड फ्लैट विकेट्स पे आपको पता है यार रन्स भी कंसीड कर देता है, लेकिन जहां जहां अच्छा किया है कुछ मैचेस में वहां हेजलवुड ने आउट भी किया। देखा जाए वो T20 में बड़ा रैंक कर गया, आप लोगों को याद है, हम तो काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो मैं उस वक्त भी कहता था कि ये बड़ा ब्लेस्ड है कि ये इस फॉर्मेट में, वरना हेजलवुड जैसे बॉलर जो हैं इनको देखकर आपको याद आती है इमैकुलेट लाइन और लेंथ और वहीं से छोटा सा मूवमेंट, मैकग्रा स्टाइल के डिसिप्लिन बॉलर्स होते हैं ये, आसिफ स्टाइल के, तो इनकी जो ज्यादा इफादियत होती है वो आपको 50 ओवर की क्रिकेट में मिलती है और रेड बॉल क्रिकेट इनकी बेस्ट जगह होती है। लेकिन आपने देखा है कि हेजलवुड मैक्सिमम जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट में 2-4-5-6 मैचेस के बाद अचानक
एक ब्रिलियंट अच्छा नहीं, फिर परफॉर्मेंस जो है वो बिल्ड फॉर द मूवमेंट, लेकर आता है, या बिल्ड फॉर द मूवमेंट, मतलब ये इनकी जीन के अंदर है साला। बड़ा मैच जिस दिन इनको कोई बता देगा ना Exactly. कि आज बड़ा मैच है, कान में इनके चल गई बड़ा मैच है, हाँ, बड़ी बड़ा परफॉर्मेंस मैच है, है। तो ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट भी यही है। हो सकता है कि यार ये इसीलिए दो धोनी के तीन साथ नाम मैं मिलकर, इसीलिए ले रहा हूँ कि बड़े दिन के लोग हैं। हाँ। और जेकब बीतल ने इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं खेली, लेकिन जो उसने अब तक का इस साल का सबसे बड़ा जो मैच था ना भाई, हाँ। पूरी क्रिकेट उठा लो, इस एक साल को मैं टारगेट कर लूं तो सबसे बड़ा मैच था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम वानखेड़े। की, मतलब शीशा जैसी विकेट पर, शीशा था वो, शीशा था कि बस जितने रन चाहो बना लो। अब वो बस एक लिमिट थी, वहां तक आके इंडिया रुक गया और फिर उन्हें लगा कि 10-15 कम बना लिए और वो जेकब बीतल ही जेकब बीतल था। तो बात यह है कि वो जैसी भी पिच थी, मैटर क्या करता है कि जेकब बीतल ने वन मैन शो था उसका पूरा उस दिन, और जिस तरह उसने परफॉर्म किया, जिस तरह उसने डिलीवर किया, जिस तरह फ्रंट से उसने लीड किया, तो आई थिंक वो बहुत हाई प्रोफाइल मैच खेल चुका है। और मे बी के ही इज वेरी हंग्री कि वो इसी किस्म का कोई प्लेऑफ्स खेले और परफॉर्म करे। और हो सकता है कि फिल सॉल्ट अवेलेबल है या नहीं है वो तो आरसीबी का मसला है, लेकिन अगर जेकब बीतल कह रहे थे कि प्लेऑफ के मैचेस क्योंकि खेले वो हो, फिर कह तो तुम आरसीबी लोग ने यही रहे थे भाई। थोड़ा हाँ। सा कॉन्फिडेंस लूज भी कर दिया है, हाँ। लूज भी कर दिया उस पर। तो वो रोमारियो, टिम डेविड और वो दूसरे और हेजलवुड तो होते ही हैं, तो लेकिन आई मस्ट से कि विराट कोहली पाटीदार या मैन मैनेजमेंट के लोग वो इतने बेवकूफ नहीं है। ये एक चाम है आईपीएल का, वो इतने बेवकूफ नहीं है कि उन्हें पता ना हो कि इस आदमी ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्या किया है, दूसरा क्या ये लोगों ने देखा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सॉल्ट की अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो मे बी कि गिवन डे पर ये चांस लिया जाएगा। शायद विराट कोहली के साथ अंडरस्टैंडिंग का मसला है उनकी कि वो नहीं बन पा रही, ठीक है, इट्स ओके, ऐसा हो जाता है। लेकिन आई थिंक कि वो चीज़ जो है वो डेवलप अगर हो गई गिवन डे पर, और ये सिर्फ 2-3 चौके एक आधा छक्का लगने का मामला है, तो हो सकता है भाई बड़े रन हैं उसके पास। देखिए आरसीबी, मैं आपको बताऊं कुछ भी है, बैटिंग तो बहुत बड़ी है इनकी यार, बहुत खतरनाक ठीक है, मगर बैटिंग अगर और देखा जाए तो सनराइजर्स की। इधर जीटी बॉलिंग में बड़ी जबरदस्त है यार। जी। अच्छा, फिर अगर वहां पर आपको पता है धर्मशाला में उनके हिल साइड है, ऊंची जगह है, ठंडा मौसम होता है, आगे पीछे होती है थोड़ी सी बॉल वहां पर, तो आप यूं कहेंगे थोड़ी सी आगे पीछे, थोड़ी सी ऊपर आगे नीचे, पीछे थोड़ी होती है, सी तो इधर उधर, जीटी को आगे पीछे होने का एडवांटेज जा सकता है। भूवी जा को जहां मिलेगा, जहां हेजलवुड को मिलेगा, वहां जीटी की पूरी बॉलिंग है, उनकी पूरी बॉलिंग, कंप्लीट बॉलिंग है यार उनके पास। और ये कहा जाए बैटिंग में भी यार वो चारों खाने चित करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो मुझसे अगर आप पूछेंगे एक वालियाना सा, मैं ऊपर से कह सकता हूँ कि आरसीबी के लिए शायद ये मैच बहुत आसान हो, वो बहुत आसानी से मार दे जीटी को। मगर अब ये जीटी ने प्रूव करना है कि फिर दूसरी क्या बना रहा था, हम भी खेलने के लिए आए, ठीक है, हम भी खेलने आए ना, क्वालिफायर बने, एक चांस तो होगा दोनों टीमों के बाद, दोनों के तो बाद ये समझ ले 2 सेमीफाइनल है, 2 सेमीफाइनल है। ये फायदा होता है, इसलिए पाटीदार ने बोला और इसलिए आरसीबी ने ऑफिशियली पाटीदार को प्रेस किया कि आवर कैप्टन नोस कि भाई किस तरह से, ठीक है, किस तरह से। तो विराट इस वक्त मुश्किल हालात है तो खामोश रहो, विराट कोहली, ठीक है, और खामोशी से वो खेलता रहा। अगर विकेट खोते जाते वो तो 160s भी करने मुश्किल हो जाते, जो उनको चाहिए थी, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट थी टॉप 2 में फिनिश करने की, क्योंकि उन्होंने रन इतने लगा दिए थे कि हम 6 ओवर में भी कह रहे थे कि भैया ये जा तो रहे हैं चेस पर, लेकिन ये 2-3 ओवर ही की गेम है कि 2-3 ओवर में 12, 15, 18 रन आएंगे, 2-3 विकेट्स आएंगी, एक ऐसा पैच आ जाता है। आप चेक करें आरआर को, अगर आप आज मैच को देखेंगे ना, तो ऐसा लग रहा था जब यार आज आरआर ने कमबैक किया, मतलब 33 पे जायसवाल गया, उसके फौरन बाद सूर्यवंशी गया, तो मैंने बोला यार ये तो साले बड़े मैच का प्रेशर तो नहीं ले लिया कहीं इन्होंने। फिर पराग की भी वापसी करा दी, तो उन्होंने बोला तुम भी आ जाओ, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे फेल्ट एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। मुझे ऐसा लग रहा था कि 170 पे भी खुश होंगे, ये थैंक्स टू आर्चर और जड्डू, जडेजा की तारीफ के मौके कमाते हैं इंटरनेशनल, और फिर उसने खींचा। और मैं यही बात आपको कह रहा हूँ कि एक होती है क्वालिटी स्टफ या विकेट टेकिंग स्टफ, सीधी विकेट्स हैं, फ्लैट्रॉन्स हैं, तो उन पर आप देखें नांद्रे बर्गर की भी पिटाई लग रही है, बट बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी बैटिंग, रोहित शर्मा तुम्हारे पास, हम तो समझ रहे थे शायद प्यार आ गया उनको कि भाई राजस्थान को क्वालिफाई। अब लोग ये ना बोल दे वो मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की एक राइवलरी भी चलती है, पंजाब किंग्स और मुंबई की एक राइवलरी भी चलती है ना, तो वो उस चक्कर में नहीं हार गए भाई, वो मुंबई तो हारे ही जा रही है, फिर सबसे ही उस चक्कर में हार गए। आई थिंक आप क्रिकेट से प्यार करते हैं तो आप एक चीज फील कर रहे होंगे, कलकत्ता के लिए नहीं कर रहे होंगे माजरत के साथ, श्रेयस अय्यर 11 के लिए, कि मे बी एक मैच कम पड़ गया उनका।
बेचारों का 15 पॉइंट। तो याद हो बारिश ले डूबी इसी कलकत्ता के खिलाफ, कलकत्ता के खिलाफ ही बारिश ले डूबी इनको। ये बिल्कुल वर्ल्ड कप जैसी स्थिति आ गई सामने, 25 पे 2 बारिश ले डूबी, वरना अदरवाइज देखें ये खेल जाते, इनके 16 थे ये 17 पे आ जाते अगर ये एक मैच जीते हुए होते। केकेआर को भी एक ही पॉइंट का जो मसला 16, आ रहा था, हाँ, वही। वो उन्हीं को, इनको भी यही आ रहा था, वो भी 13 पे थे, ये भी 13 पे थे। लेकिन आई थिंक इस सीजन में भी पंजाब किंग्स ने आईपीएल को बहुत कुछ दिया एस फ्रेंचाइज, मतलब उन्होंने बहुत कुछ दिया, उन्होंने इतना बड़ा टोटल अचीव किया। वो 280-90 पे 270 होके मैच हार जाना अलग बात है, 264 को चेस कर देना 9 बॉलों पहले, ठीक है, वो एक बहुत कमाल की बात है। इस आईपीएल के फाइनल तक आई थिंक आप वो चीज भूल ही नहीं सकते। और अगले साल के स्टार्ट में भी ये स्टेट्स दिखाए जाएंगे कि लास्ट ईयर 18.5 ओवर्स में ये रन चेस कर लिए गए। नहीं यार, बहुत बड़ा चेस था यार, बहुत बड़ा चेस था। दूसरा ये कि आज पंजाब किंग्स 18.3 पंजाब किंग्स के फैन को पंजाब ने तो धोखा नहीं दिया, मगर ये कि आज मुंबई धोखा दे गई उनको। मुंबई एक पोजीशन में था जहां पे हार्दिक पांड्या 155 पे इनके 6 थे, हार्दिक पांड्या और क्या नाम है, सूर्या कुमार यादव खेल रहे थे। और मुझे यही लग रहा था कि यार अब जो है वो यकीनन कहीं ना कहीं पलड़ा इनका भारी होता हुआ जा रहा है। 4 ओवर बाकी थे, पॉसिबिलिटी यही नजर आ रही थी, मगर उसके बाद जैसे ही विकेटें गिरनी शुरू हुई हैं दे दनादन, उसके बाद मुंबई इंडियंस जो है वो बिल्कुल ही फारिग होती हुई नजर आई। फिर आरआर ने उसके बाद चढ़ गई। आपको पता है नांद्रे बर्गर की 30 रन तक तो कोई विकेट नहीं थी, मगर उसके बाद उसने खड़काई हैं 2 विकेटें और मैच में इन किया आरआर को। ये बहुत अच्छा हो गया। 15 साल का वो लौंडा यकीनन प्ले ऑफ के मैचेस खेलेगा और किसी भी टीम के लिए किसी भी वक्त वो किसी भी तरह का जो है वो आंदोलन मचा सकता है। ये बता दूं मैं आपको, बहुत भयानक बैटिंग करता है। भयानक मतलब ये कि यार वो जब वो मारता है किसी बॉलर को, मैं कई दफा देखता हूँ उसको मारने के बाद उसके एक्सप्रेशन जो होते हैं ना बड़े सार्कास्टिक होते हैं। बड़ा ऐसा लगता है बॉलर की हटा रहा है ये खड़ा होके, ना कोई हंस रहा है ना कुछ मुस्कुरा रहा है, बस इधर उधर देखता है वो। और इसका मतलब ये देखता है अच्छा कहाँ पे फील्डर है वहां पे ही मार देता हूँ, चलो यार ऐसा नहीं है कि। बहरहाल आरआर को बड़ी मुबारकबाद हो कि वो भी प्ले ऑफ का यहाँ तक पहुंच गई। कई उम्मीदें कई आशाएं उन्होंने जो है वो कई 2 बड़ी अहम टीम्स की, खासतौर पर पंजाब किंग्स की और केकेआर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस मरतबा अगर आप देखेंगे तो आईपीएल में तकरीबन 3 ही टीमें जिनकी टीआरपी तो ठीक ठाक बड़ी टीआरपी है, मतलब मुंबई इंडियंस हो, सीएसके हो या इवन केकेआर हो। कहा जाता है कि यार ये तो बड़ा फैन क्लब है इनका, यकीनन इस मरतबा इनका फैन क्लब जो है ना वो यकीनन कहीं ना कहीं जो कमियां रह गई हैं उनको देखने की कोशिश करेगा। बहरहाल जी हाँ, प्लेऑफ का पहला मैच जो खेला जाएगा बुध को खेला जाएगा, वही मैच अब जरा महफिल गर्म होगी और आईपीएल मंगल को खेला जाएगा। यकीनन एक्साइटमेंट भी उरूज पर होगी और यकीनन आज तो ये एक्साइटमेंट बाकी नहीं बची क्योंकि कलकत्ता पहले ही हो गया था और वो इक्वेशन भी किल हो गई तो कलकत्ता ने टॉस जीत के बैटिंग भी दे दी। आई थिंक वो खेले ही पूरा टूर्नामेंट खराब, लेकिन जिस तरह वो एक कमबैक कर रहे थे तो आपको ये बात देखनी होगी कि उन्हें ये सारी चीजें पता ही थी कि यार मैच तो हार गए। तो आई थिंक बददिली से भी खेल रहे थे, लेकिन भाई पहले आप अच्छा खेल रहे थे, आपको ये सब करना ही क्यों पड़ा। एक मैच आप भी दूर रह गए, एक मैच पंजाब किंग्स। लेकिन यार एक ईमानदारी की बात बोलूं, जब हम प्लेऑफ्स की बात करते हैं ठीक है फरमाइशी टीम्स भी होती हैं, कुछ बार आपने देखा प्लेऑफ्स में ऐसी टीमें आ जाती हैं हारती हैं, फारे 2 ही टीमों की फिर जंग हो जाती है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग के एक चीज ये लोग मिस कर गए, ठीक है, एक बड़ी चीज, एक बिगेस्ट फैक्टर जो है ये मिस कर गए। और वो ये मिस कर गए कि देखें आप लोग अपने अपने फेवरेट्स तो बता देते हैं, बट मैंने कहा ना कि ये जो पंजाब किंग्स की टीम है ये डिजर्विंग टीम थी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। एक वर्ड होता है ना पोटेंशियल, कि पोटेंशियल किसका है, ठीक है। अब देखें ना सनराइजर्स का और आरसीबी का पोटेंशियल है एक दूसरे के साथ, ठीक है, पोटेंशियल है, ठीक है। अब अगर एक मैच बन गया वो मैच लास्ट वाला, ठीक है, तो उसमें सिनेरियो आ गया, ठीक है, उसमें सिनेरियो आ गया, बट दोनों का पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये चीज इसी तरह से गुजरात की टीम जो है वो आपको एक फायर एलिमेंट उस तरह का बज़ाहिर लग रहा है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, और भी लोग हैं उनके पास। एक लड़का है हर साल आईपीएल में इसके 2 मैच होते हैं जो ये अजीब से जितवाता है, राहुल टिवाटिया। और मैं कहता हूँ ये आखिर में नहीं जितवाता है, क्वालिफाई नहीं करती। मे बी दिस टाइम थिंग्स विल टर्न अराउंड फॉर हिम, कि वो एकदम से जो है फाइनल्स में आके, फाइनल्स कह देते हैं हम इसे प्लेऑफ्स को, हर बार प्लेऑफ्स ही निकल रहा है, ठीक है, फाइनल्स में आकर मे बी वी विल सी द बेस्ट ऑफ राहुल टिवाटिया कि हाँ यार ये अब कुछ करेगा। तो ये एक चीज है। आयुष बदूनी अब लखनऊ के लास्ट मैच में मार रहे 200-250 के स्ट्राइक से, हमारा फेवरेट है। हमने 2-2.5-3 साल पहले दोनों ने बैठ के आप लोगों की फरमाइश पे कि जिन जिनको आप देख सकें वीडियोस ये वो,
5 आदमी शॉर्टलिस्ट किए थे, सबसे ऊपर रखा था तिलक वर्मा को। हालांकि मुंबई की बैशिंग चल रही थी उस वक्त, हमारी तरफ से भी आप लोगों की बड़ा तरफ से भी सीजन जाता है भाई। बाउचर बच्चोदियां बहुत कर रहा था रोहित शर्मा के खिलाफ, और हमने कहा था कि ये बाहर हो जाएगा बाउचर। तो ये वो वाला सीजन है। मैंने कहा तिलक वर्मा एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट है। फिर कुछ चीजें जो उसने हमें सरप्राइज दिया, उसका भी जिक्र हुआ साउथ अफ्रीका में, कि तिलक वर्मा एक कॉम्पैक्ट प्लेयर है जो गेम को लेकर चलता है। ठीक है, गेम को लेकर चलता है, टाइमली एक्सेलरेट करता है, लॉन्ग द कारपेट शॉट खेलता है, पर ऑल ऑफ द सडन आईपीएल के 2 सीजन खेलकर उसने नेट्स में काम किया और उसने अपनी बिग हिटिंग पर भी काम किया। और अब वो तिलक वर्मा इंडिया के लिए अगर ऊपर रन नहीं करे तो वो उसे 6 पे भेजते हैं। वो 7-7 बॉलों पे वर्ल्ड कप में 21 रन कर रहा है यार मेरा वही है कि 21 रन, 9 पे 21, 7 पे 21। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, देखिए यार इंडिया में तो उसकी जगह चले 5-6 जी। पे बनती है, ठीक है यार, आपके पास और भी बड़े बैट्समैन है उससे तेज खेलने वाले, मगर ये कि जब मुंबई इंडियंस के लिए हाँ। क्यों ऊपर नहीं खेल रहा रिकल्टन, मतलब क्या उसको क्या हाँ, सितारे रायन उससे रिकल्टन। किसके- अब क्यों उसको ऊपर मौका दे, रोहित शर्मा के साथ उसको मौका हाँ, नहीं दिया। ओपन साउथ अफ्रीकन खरीदा था, तो लेकिन जब खरीदा दे था तो दिया। भाई तू फिर फिनिश करके जा ना, 4-5 मैच अपने उन पे जितना टैलेंट है, पोटेंशियल है। आप लोग सवाल करते हैं ना जायसवाल, रिकल्टन, हैरी ब्रूक, तो मैं कहता हूँ भाई हैरी ब्रूक को उस लीग से निकाल दो। हैरी ब्रूक आगे की चीज है यार। आप बात करो रायन रिकल्टन की, आप बात करो जायसवाल की, लेकिन जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म कर चुका, रिकल्टन भी कर चुका, दोनों स्ट्रगल करते हैं T20 क्रिकेट खेलने में। तो ये दोनों साउथ अफ्रीकन कुछ जी। करके नहीं गए ना, रिकल्टन ना कार्बिन बॉश, जी वो भी हाँ। दोनों खेले थे। अच्छा, कार्बिन बॉश, हाँ कार्बिन ये- बॉश ने 1-2 काम तो किए हैं, लेकिन अपना फेवरेट है वो। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि तकरीबन 1350-1400 छक्के लग गए भैया इन 70 मैचेस में, तकरीबन 650 छक्के लग चुके हैं, 15 छक्के वो तो नहीं था ना असल में इनके आज ही पास। मारे थे इन्होंने, आरआर हाँ, वालों ने टोटल छक्के तो 50 पता नहीं किसी ने 12 नहीं मारे 1400। इनकी तरफ से, छक्के सबने मारे हैं। छक्का मारने के लिए हर आदमी बिस्मिल्लाह, मतलब छक्का हर आदमी के बल्ले के ऊपर था। हाँ, बिस्मिल्लाह। मैं मेरी एक फीलिंग आ रही है यार, मैं हो सकता है गलत हूँ, इसके अंदर पहला और आखिरी नंबर ये 1 और 4 ये ही मुझे फाइनल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज आरआर जिस तरह से, अबे किसी का 50 नहीं है 205 में, आप देखें, आप किसी का नहीं है। 25-30 32, 25-30 32, 25-30, 4 रन बनाए इसने, 20 रन बनाए जायसवाल ने, 4 रन इसके, वैभव सूर्यवंशी के। उसके बाद जितने रन आ रहे हैं सरकारी आ रहे हैं, 25-20, 25-20। जडेजा हाथ साफ कर गया, नीचे नांद्रे बर्गर, साथ में जोफ्रा अच्छा, और फिर विकेट भी टाइमली वो लेके चले गए। बड़ी बैटिंग लाइनअप थी मुंबई इंडियंस की। तो आज लक फैक्टर भी अगर देखा जाए ना, आरआर का साथ चला है। इसका मतलब ये है कि वो टाइम आ चुका है आरआर का कि अब ये फाइनल देखे भाई, हाँ, फाइनल देखे अब ये, फाइनल देखे। अब फाइनल देखे देखो अपन। रियान पराग, अपना ठीक है, दोस्त दो- पान दो पराग, अब अहम एक और मैचेस- पॉइंट पे आ जाए, हाँ, एनालिसिस भी करेंगे ना हम किसी दिन दोनों। तो मैंने आपको कहा था कि अभी ठंडी जगह से आप निकल के आगे आए तो आपको पता चलेगा। अब आ जाए कप्तान कौन कौन है। एक कप्तान फाइनल जीता हुआ है पिछला, एक कप्तान ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हाँ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता हुआ है, उस पर तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। पैट कमिंस, ईशान होता तो फिर कहते कि बड़ा मैच है, क्या ईशान डिलीवर करेगा। रजत पाटीदार भी वो चीज ले चुके हैं। एक कप्तान इंडिया को 2 फॉर्मेट में लीड कर रहा है। इंग्लैंड गया था, बाउंस बैक एबिलिटीज दिखाई थी, सीरीज टाइट की थी और आ गया था। शुभमन गिल है, कैप्टनसी मटेरियल तो है। अब इसमें जो सबसे कमजोर आपको एज कैप्टन नजर आएगा, वो नजर आएगा अपना दोस्त पान पराग, रियान पराग। एक ही दफा 90s की है, कभी कभी ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, प्रूफ करने का पॉइंट रियान पराग के पास ही है। यानी लेस एक्सपीरियंस, इंडियन कैप मिल चुकी है उसको, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है ना, लगातार इंडिया के लिए वो खेलता है। तो ये चीज भी आप लोग जरा समझ लीजिए कि रियान पराग साहब जो है वो क्या निकालेंगे। लड़के तो हम सबको पता है कि भाई सूर्यवंशी मान लेगा तो उधर से बटलर मान लेगा। तो ये जो 4 कप्तान एंटर हुए हैं प्ले ऑफ्स में, आई थिंक इसमें रियान पराग के पास बहुत कुछ है सीखने को भी, ड्यूरिंग मैचेस ग्रो करने को भी, और उसके पास फिर बहुत कुछ है कि वो डिलीवर करे। और विद द बैट अगर उसकी अपनी परफॉर्मेंसेज आती हैं तो आरआर के लिए फायदा होगा। क्योंकि आप हमेशा देखें सूर्यवंशी के स्टार्ट और जायसवाल के स्टार्ट में जब कमी रहती है, इन्होंने बहुत सारे मैचेस हारे हैं, बहुत सारे मैच, मुंबई को मारा, आरसीबी को मारा, मुंबई को 15 ओवर में मारा, लेकिन बहुत सारे मैचेस इन्होंने हार दिए यार। अगर अपनी हरकतों से। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब पराग है, फिर ध्रुव जुरैल है, ध्रुव जुरैल पे भी आज मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आया कि अपने एक तो बेस्ट मैच हारे हैं इन्होंने अपनी हरकत थोड़ा सा वो स्लो खेल रहा था। जी। वो वजह यही थी कि आपकी अर्ली विकेट चले गए थे। जल्दी जब विकेट चले जाते हैं ना, तो फिर नीचे आपने 20 ओवर भी तो निपटाने हैं, कम से कम आपको
वो टाइम भी तो बाय करना होता है ना कि यार जब मौका लगेगा तो करेंगे। पावर प्ले अच्छा नहीं किया आरआर का, मगर आखिरी के 7 ओवर में 75 रन मारे। आप अंदाजा लगाइए, फिर भी 75 रन मार के गया आरआर 12 ओवर में तकरीबन एंड में बहुत अच्छे 119 रन से। तो मैं यही कह रहा हूँ कि नीचे से जब आपको विकेट गिरने के बाद बहुत नीचे जब अच्छा मौका था। मिला, थैंक्स टू क्या यार, फरीदाबाद को मारा अपने सारे जोफ्रा आर्चर जी। ठाकुर को मारा पकड़ के, वरना यहाँ तो लोग कह देते 3 पेस विकेट है, 2 पेस विकेट है, हालांकि है 4 पेस विकेट। 4 पेस विकेट आप नहीं निकाली है 4 पेस 4 विकेट। पेस ही है, हाँ चारों खाने चित कर देने हाँ, वाली। 4 पेस विकेट है भाई। तो अब ये देख रहे हैं कि क्या जीटी 2 नई मैच, टर्म आई है। जीटी 2 मैच खेलेगा या आरआर 2 मैच खेलेगा। मैंने अभी अपना एक तजिया निकाली है, आरआर 2 मैच खेलेगा या जीटी 2 मैच खेलेगा। अरे वैसे सबसे ज्यादा फायदा जो है आरसीबी को 2 मैच खिलाने में, ये क्यों नहीं सोच रहे आप? आरसीबी को नहीं यार, एक ही मैच खेलेगा। एक ही खेलेगा। क्या जरूरत है वैसे फायदा अब इसमें एक और सोच दे दूं, हाँ। इस ख्वाहिश नहीं है, सूर्यवंशी इन प्लेऑफ्स हो गया, एक मैच एलिमिनेटेड डू और डाई में वो दिखेगा। अब इसमें पोटेंशियल फाइनल की अगर बात करो तो आई थिंक क्राउड के लिए जो सबसे कमाल का सीन होगा वो शायद यही सीन होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी फाइनल में compete करें। बट ये प्रिडिक्शन नहीं है अभी मेरी, मैं एक ये कह रहा हूँ कि पब्लिक के लिए ये बड़ा आई कैचिंग हो कि दोनों मैच करेंगे, सही है, अच्छे लगेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है, प्यारे प्यारे लगेंगे। विराट कोहली, उधर ट्रेविस हेड, मतलब नामों से भी आपको पता चलेगा ना हाँ यार कुछ है, ठीक है, कोई बात है। तो ये आप समझिए, तो ये आपको अच्छा लग सकता है। बाकी थोड़ी सी आपसे कहा था पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ भी रोशनी डालेंगे, बड्डे वाले बल्ब से रोशनी नहीं है, वो रिजवान को रो लिए हम, वो बाबर का ओडीआई में कमबैक वो तो था ही था, 20 सेंचुरियां 150 मैचेस, वो आगा अच्छा नहीं है, वो देखो वो बच्चा डाल दिया, और देखो सुफियान मुकीम। अबे ये सुफियान मुकीम वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले हमेशा आ जाता है, उसके बाद ये हमेशा गायब हो जाता है। कहने की बात ये है कि पाकिस्तान बड़े टूर्नामेंट्स इन 3 फास्ट बॉलर से हार रहा है, तो एक अहमद दानियाल को स्क्वाड में लेने से क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा अहमद दानियाल साहब को स्क्वाड में लेने से? वो आकिफ लड़का चाहिए मुझे, वो आकिफ लड़के की कोई बात भी नहीं करता, रमीज भाई भी नहीं कर रहे, बैठकर कर रहे। शान एंड कंपनी यही बैट्समैन खिलाती है, यही बॉलर्स खिलाती है, सीधा नाम लेना 5-6 यही बाबर खेलता है, यही रिजवान खेलता है, यही शानुदा किंग खेलता है, 5-6 साल से यही लोग खेल रहे हैं। हाँ, इनको खिलाने वाले मिसबाह उल हक हैं, ये तो हम खुला बोल चुके हैं, पहले भी बोल चुके हैं। आज की मैं आपको मजेदार चीज सुना देता हूँ। सईद अनवर ने बताया है कि यार मैंने क्रिकेट देखना ही छोड़ दी, उसकी वजह ये कि मिसबाह उल हक ने विवन रिचर्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसके बाद से मेरा क्रिकेट पे से एतबार उठ गया। वो सोशल मीडिया पे देखा जहां से भी देखा, बस पेट पे बाल सूर्यवंशी के सोशल मीडिया पे आएगा ना, या सूर्यवंशी अपने पेट के बाल दिखा रहा होगा। तो भैया मैं ही कह रहा हूँ कि यार सईद भाई के नाम का किसी ने प्रोफाइल बनाया, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि राशिद भाई को बोला ये था मैं कुछ नहीं बोलता, ये लोग अगर आते हैं ना, आप किसी, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि रिजवान को इन्होंने ना ड्रॉप किया है ना कुछ किया है, इसको मटके में डाल दिया है। हाँ, मटके से निकालेंगे, वर्ल्ड कप में खिला लेंगे। इसके लिए स्पेशल फिल्म लगवाई है मेरे रिज्जू साइमंड के लिए रिवाली में, और उसको बोला नई वाली, उसको बोला चुप हो जा, चुप होके बैठ गया, वो चुप रहेगा, क्लब के मैचेस खेलेगा, उसके किसी का मटका किसी का पानी, उसके लौंडे जाकर वीडियो बनाएंगे और बोलेंगे क्लब में 100 मार दिए। रिजवान फारिग नहीं बैठते, रिजवान क्लब जाते हैं, क्लब में 100 मार देते हैं, रिजवान वहां जाते हैं, वहां 100 मार। अब ये वाली खबरें आने वाली है, रिजवान चुप के पछतो फिल्में देख रहा है वो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, इस पर बहस करने की जरूरत ही नहीं है। अबे जो लानतें पीछे बैठकर पाकिस्तान के क्रिकेट के मुस्तकबिल को मस्त कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, असल में तो उनकी जेबें भरनी चाहिए ना, उनकी जेबें भरी हुई हैं उनके घंटे से। माइक हैसन कह रहे हैं कि यार अगर किसी को लगता है कि शादाब व्हाइट बॉल का खिलाड़ी नहीं है तो मैं कोचिंग छोड़ दूंगा, मतलब मैं कोचिंग छोड़ दूंगा अगर किसी को लगता है कि शादाब, वो कह रहे हैं स्टैट्स मैटर नहीं करते, मैं मैटर करता हूँ क्योंकि मैं खिला रहा हूँ उसको। मेरी आंखें ये कह रही हैं, वो कहते भाई कल के मैंने देखा किसी ने बोला भाई वो आप लोग शादाब की कौन तारीफ कर रहा है, कोई तारीफ नहीं करते। शादाब वो कह रहे हैं दामाद होगा किसी और का, मेरा खिलाड़ी है वो। शाहीन शाह अफरीदी भी दामाद है, इस तरह शाहिद शाह अफरीदी, शाहिद का कोई रोल ही नहीं है ना। वो तो खुदा भी थोड़े दिन पहले कह रहे थे शाहीन की कारकर्दगी का कुछ नहीं है, शाहीन और बाबर वगैरह को बाहर कह रहे थे। शाहीन को वर्ल्ड कप में तो उन्होंने गलत क्या सही तज्जिया किया,
उन्हें नहीं पता फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान अच्छा रहे वो लानत कि है, वो अभी कोई भी बायस उस वाली- बात करेंगे क्या। वो वाली लानत लेकिन है। हाँ उन्होंने जो भी कहा उसके बावजूद भी शाहीन को ये लग्जरी मिली हुई है, अब तो आपको वनडे का कप्तान भी बना हुआ है वो। देखिए यार मैं आपको बताऊं वो लानत है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर क्यों नहीं आ रहा भाई पाकिस्तान में अभी जब भी- बैठे हुए हैं। अभी भी उरूज पा रही है। कभी कोई उठ के सुबह सलमान अली आओ को कप्तान बना देता है, कोई उठ के सुबह शान मसूद को कप्तानी से ड्रॉप करा देता है। अबे किन चक्करों में लगे आगा हो के तो किसी खुल के- चलने हैं मैं कि फिर बाहर हो जाए देखो किसी यार, तरह। ये 5-6 लड़के जब तक बाहर नहीं करोगे कप्तान किसी को भी लेकर आ जाओ। स्टेट्स आगा के भी दिख रहे हैं ना। इनके स्टेट्स पता है क्या, इनके स्टेट्स ये है कि आगा की 5-6 वजह से लड़के बाहर परेशान है कि अच्छा आगा ने वो कोहली से अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए 2-2.5 साल, ये वाले स्टेट्स के बाद पागल हुई है पार्टी। टीम नहीं जीती ये ना। आगा का नाम कैसे आ गया भाई, इधर वाले नहीं, ये हमारे इधर वाले। नहीं मैं ये वो कह रहा आप हूं, समझ गए होगे समझे नहीं क्यों आप? ये कैसे आ गया। अगर किसी खिलाड़ी की खूबियां ये हैं कि उसके स्टैट्स अच्छे हैं जी। तो फिर तू एक काम कर, तू जहांगीर की तरह स्क्वॉश खेल तू। 555 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक आप दुनिया के किसी खेल में, और स्क्वॉश मतलब बहुत जबरदस्त खेल है। ठीक है हम लोग इतनी बात नहीं करते, दुनिया में उसकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है। अगर आप लोग सुनना शुरू कर दें तो शायद हम बोलना शुरू कर दें। बहुत देखा है मैंने शुरू में छोटी उम्र में, मजेदार खेमे और इंडोर मैं खेला सिर्फ जाता आपको है। ये बता रहा हूँ कि यार जहांगीर देखिए, भाई ने उसमें वो 555 मैचेस स्क्वॉश के लगातार जीते हैं, लगातार। 555 अब एक मैच हौसला कर स्क्वॉश का देख लो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन पर ये सूट करता है, वो सेल्फिश है, एरोगेंट है, क्योंकि वो हारते ही नहीं थे, सूट करता है। मगर कोई ये बाबर आजम की अफादियत मुझे ये करके बताएगा, देखो इसने इसमें इतने किए हुए, तेज तरीन ये किए हुए, मैं उसको ये पूछता हूँ कि ये बता इससे टीम को क्या फायदा है, क्योंकि ये तो 11 लोगों के साथ खेलता है। इसके रन्स तो आते हैं खुदगर्जी के अंदर, इसके रन्स तो आते हैं डर की वजह से। इसके रन्स इसलिए आते हैं कि मैं अगर ये भी ना करूं तो टीम से बाहर हो जाऊंगा, ये इसलिए रन्स मारते हैं और कोई चक्कर नहीं है भाई इनका। पूछो ना इनसे, अबे 70 प्लस का तुम्हारा स्ट्राइक रेट ओडीआई में शूट करता है, शूट करता है, हार कैसे रहा है पाकिस्तान, पूछो ना तुम। इनकी वजह से तो हार रहा है। बता क्यों हार रहा, तू बता। खड़ा हुआ एक आदमी ऊपर। तो यही है भैया, आप नहीं बता रहा। सरफराज को लगा दोगे, सरफराज बेकार हो जाएंगे। तू क्यों नहीं बता किसी देता, और को लगा दोगे वो बेकार हो तू हार रहा जाएंगे। है। ये वहीं खेलते रहेंगे क्योंकि इनकी सेटिंगें चल रही है, पीछे से बैठ के नियाजी साहब चला रहे हैं। ये बताएगा ऑस्ट्रेलिया से बहुत दिन से खामोश है, ये बताएगा, तुझे बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में कौन खेलेगा, कैसे खेलेगा। अब हुआ क्या है, ये लोग यहाँ पे परेशान पता है क्यों हो रहे हैं यार, तो 31 मई को पाकिस्तान ने मैच खेलना है, ये ऑस्ट्रेलियन इतनी जल्दी क्यों आ गए। अबे वो इसलिए जल्दी आ गए हैं कि 2 दिन पहले आओ, इनको 2 दिन में हराओ और 5वें दिन चले आओ खाओ पियो मस्त आओ, घूमो फिरो, गोल वो अभी कहलवाएंगे ना उनसे, आप समझ ही नहीं ना, बोल बच्चा भी वो कहलवाएंगे आप बाबर के मुल्क आए। आप बाबर के मुल्क आए, कैसा लगा आपको, कैसा लगा ये आपको कैसा लगा। आप बाबर के सामने वो जो बच्चे ला रहे हैं ना 2-3, आप बाबर के सामने खेलेंगे जी। पाकिस्तान है मैनी क्वालिटी प्लेयर, स्पेशली बाबर आजम, क्लास। अबे ये वाले मैं तो कह रहा हूँ, सुन लो ना, लबू ये होगा कहीं ना कहीं। लबू शेख को कोई जाके कहते कि लबू शेख तेरी वजह से रिजवान को ड्रॉप कर दिया उन्होंने, क्योंकि उसने कह दिया था कि हैदराबाद की हैदराबाद डिजर्व नहीं करती। नहीं क्या करो, ईरान टीम नाराज हो जाएंगी। तो यार कमाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहरहाल देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई में मैं तो बड़ा साफ खुला बोलता हूँ, हार जाएंगे। मुझे कोई सरप्राइज ये वाला नहीं होगा जीत गए, कोई सरप्राइज नहीं है मेरे लिए, ना मुझे खुशी होगी। लेकिन वो कह रहे हैं मैं हर मैच में सेंचुरी करूंगा। अब सुन लो, मुझे खुशी नहीं होगी क्योंकि तुम इतना हार चुके हो, 1-2 मैच जीत कर मैं करूंगा क्या। मारो तो खुल के व्हाइट वॉश करोगे, मैं खुश हो जाऊंगा। व्हाइट वॉश करो, केक काट लूंगा यहाँ पे पकड़ के। आगा भी ऐसी T20 सीरीज जिता के साहिब उसमें लीडिंग रन स्कोरर होकर और वर्ल्ड कप में चलेगा, पब्लिक को बोल बच्चन देके और वहां जाके पढ़ू। जिन लानतों को मैं कह रहा हूँ ना, वो उरूज पा रही है, वो ये कह रही है कि देखना पहले ओडीआई में इतने करेगा, दूसरे ओडीआई में इतने, तीसरे ओडीआई में इतने, 12 इनिंग में 499 रन करने हैं इसने। ये दुनिया का तेज तरीन ओडीआई में रन बनाने वाला, 9000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन जाएगा। अब एक काम करो, इसको किसी कमरे में बंद कर दो, ये टीम का खिलाड़ी नहीं है, ये बता दो, क्योंकि ये अपनी जात के लिए खेल रहा है। और यही कुछ सरफराज अहमद ने सुना है वहां पे सिलेट के ड्रेसिंग रूम में सबकी चड्डियां फाड़ने के बाद बताया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, पाकिस्तान के लिए खेलो, अपने लिए मत खेलो तुम लोग। ये तो खुला आपको पता है, ये इंटरनेशनल मीडिया इस बात को, खबर को छाप चुका है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने जो माफी मांगी थी, माफी क्रिकेटर बदमाशों का खेल है। अबे फट्टुओं का, डरपोकों का खेल थोड़ी है कि हार गए तो ये बताओ कि हारने की वजह क्या थी। इन कमजोरियों पे काबू पाएंगे, मर्दाना कमजोरी, दीवार पे इश्तिहार पढ़ के हकीम के पास भी पहुंच जाएंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूम है, लानत है तुम लोगों के। थैंक यू वेरी मच यार। चलो अच्छा वो आज चिपकली नहीं आई आपका। चल अरे यार वो याद आ गया,
यार आप लोग सभी जानते हैं और सभी सुनते हैं, सवेरा पाशा चैनल से उनके हस्बैंड अली, उनको आज सुबह ही पता चला कि हार्ट अटैक आया था, लेकिन आई थिंक फिर मज़ीद अपडेट उसमें ये है हमारे पास कि वो अपने घर आ गए हैं और खैर खैरियत से हैं, बेहतर हो गए हैं, डॉक्टर्स ने रिलीज़ कर दिया। तो यार सभी देखते हैं इस फील्ड में सब एक दूसरे को, तो आप लोग दुआ जरूर कीजिएगा यार उनके लिए। अली चौकस रहो, तंदुरुस्त रहो, ऐसी की तैसी करते रहो, हाँ, छोड़ना नहीं है, लगे छोड़ना रहना नहीं है, शोज करते रहना है। मैंने हाँ, वीडियो देखी थी, मुझे अच्छा लगा कि हाँ। तुमने अपने आप को जो है ना शिफ्ट किया अपने मोमेंटम को दूसरी तरफ, हाँ, क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है, तो अच्छा किया, शोज करते रहो इसी तरह से, तंदुरुस्ती हमारी दुआएं आपके साथ हैं हाँ और सवेरा के भी साथ हैं कि यार आप लोग बिल्कुल खुश रहें, आबाद रहें और शोज करते रहें, और आप सही तरह शो करें, बल्कि कल से ही करें, खैर हो गई, हो जाती है आज भी तो करती है, खाने पीने। हाँ वही तो देखा था मैंने, घर पहुंच के तो 2-3 कर देगा। अच्छा चलें, वो फिर मैंने 2-3 कर देगा। हाँ कल शो करना है और बताना है कि रिज्जू साइमन का क्या करना है, ठीक है, इस पे शो करना है स्पेशली कि रिज्जू साइमन का क्या करना है। सुबह उठते ही अखबार पढ़ते ही हाँ बस छाप देना है आपने। अल्लाह पाक सेहत दे आपको, तंदुरुस्ती दे, आबाद रहें, खुश रहें, सब लोग सेहत, बहुत दुआ आपके लिए भाई, सबके लिए। हाँ बहुत है आपके लिए।